हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल एओ कैसे बने। एसएससी सीजीएल के थ्रू जो डबल एओ की पोस्ट मिलती है उसमें आपकी क्या सैलरी रहती है, क्या आपका काम रहता है, पूरी कंप्लीट गाइड इस वीडियो में होने वाली है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करने का काम होता है किसका? डबल एओ का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट होती है ये। फिर लेवल 8 की जॉब होती है, हाई सैलरी होती है इसमें। ठीक है, बाकी आगे हम पूरी बात करेंगे एक एक चीज़ पर डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं होता क्या है डबल एओ। डबल एओ का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीजीएल की ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब में से मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऑडिट करने का काम होता है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फाइनेंशियल ऑडिट करना होता है और पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, सीएजी के अंडर आपको काम करना होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट एक्सपर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके आगे अगर बात करें तो देखो, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना होता है? इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAD। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना होता है? काम करना होता है। आपका काम क्या होता है? मैंने बताया आपको, सीएजी के अंडर आपको काम करना होगा, जो कि क्या होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट करना है, फाइनेंस रिकॉर्ड बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, पब्लिक मनी को डील करना है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको रहना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन आता है? सीएजी आता है। सीएजी के अंदर कौन आता है? इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, IAAD। और इसके अंदर आप रहोगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ तक सिंपल सी चीज़ है। अगर हम बात करें सीएजी क्या होता है, देखो बहुत से लोगों को सीएजी के बारे में भी नहीं पता होगा। सीएजी के बारे में मैं बता दूं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक मनी को क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। आपने कई बार सुना होगा कि सीएजी की ये रिपोर्ट आई, इसमें इतना फ्रॉड निकला, इतना घोटाला निकला। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम चलाती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इधर उधर जाता है, किसी भी खर्चे में मान लो, चाहे कोई स्कीम में जा रहा है या कोई प्रोजेक्ट पे जा रहा है, उस सबको अकाउंट को मैनेज कौन करता है? सीएजी मैनेज करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अकाउंट का ऑडिट, पब्लिक मनी की सेफ्टी। पब्लिक मनी की सेफ्टी की इंश्योरिटी किसके पास होती है? सीएजी के पास होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कोई भी स्कीम होगी या कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसकी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट को क्या करेगा? पब्लिक डोमेन में डालेगा, ताकि आप देख सको कि हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या खर्चा कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और पार्लियामेंट को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डबल ईओ में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखो, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एओ का मेन काम होता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करना और पब्लिक मनी को सही इस्तेमाल इंश्योर करना होता है। आपको क्या करना होगा? आपको ये चेक करना होगा। देखो, सीएजी के अंडर आप काम करोगे, मतलब सीएजी बताएगा आपको कि ये वाला अकाउंट तुम वेरीफाई कर लो, तो तुम्हें उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना होता है कि पब्लिक का जो पैसा है वो गलत जगह तो नहीं जा रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये पूरा लूप दे रखा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चेक करना, एक एक ट्रांजेक्शन चेक करना होता है कि ये पैसा यहाँ गया, क्यों गया। ठीक है, रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो फॉलो हुए कि नहीं हुए। ठीक है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बन जाना। ठीक है, ऑडिट प्लान बनाना, गलती या फाइनेंशियल
इरेगुलरिटी को पकड़ना। सबसे मेन काम ये है कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको आप पकड़ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, एओ का मेन मिशन क्या है? पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को वेरीफाई करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एओ रोज क्या करता है? अगर आप मान लो जैसे बन गए एओ, तो आपको रोज क्या क्या करना होगा वो चीज़ है इस स्लाइड में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप मॉर्निंग में 9:30 बजे पहुंच गए। पहले आप ईमेल चेक करोगे, ऑडिट प्लानिंग बनाओगे, आज का असाइनमेंट क्या होगा और टीम के साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉर्ड को वेरीफाई करोगे, डेटा को एनालिसिस करोगे, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे। जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसके साथ पूछोगे कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई, क्या हुआ, इसका रीज़न, वो सब आपको करना है। ठीक है, और जो भी आपने दिन भर में ऑडिट में ऑब्जर्व किया उसके नोट्स बनाना कि इसमें ये मिला, ये मिला। ठीक है, उसके बाद इवनिंग तक आपकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और अगले दिन की प्लानिंग करना और फाइल को सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे ऑडिट क्या होता है। भाई कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट का अगर मैं एक रियल एग्जांपल समझूं, मान लो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब सिर्फ पैसा गिनना नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कोई पैसा कहीं इस प्रोजेक्ट में लगाया। एक एग्जांपल समझते हैं, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ से पैसा दिया, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। उसके बाद बिल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड जनरेट हो गए। अब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करेगी तो उसमें क्या होगा, पैसा लगेगा तो उसके बिल और जो भी रिकॉर्ड है वो आपको देंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है, डबल एओ ऑडिट स्टार्ट करता है। ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है, सबमिट करता है। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। ए के दौरान क्या चेक करना होता है, ऑडिट के दौरान क्या चेक करना होता है, मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, बिल्स एंड वाउचर जो भी हैं वो असली हैं या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करना है, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना और ट्रांसपेरेंसी। सबसे देखो हर बार आ रहा है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने पैसे सही जगह खर्च किए हैं या नहीं। मतलब गवर्नमेंट पैसे खर्च किए जा रही है लेकिन उसने सही जगह नहीं किए, किसी फालतू स्कीम में पैसे लगा दी, तो वो भी आपको चेक करना होता है। जो रूल है वो फॉलो किए हैं या नहीं, बिल या रिकॉर्ड सही है या नहीं। कभी कभी फर्जी बिल भी बना के जमा कर देते हैं, तो वो भी चेक करना है आपको, फर्जी तो नहीं है ये, और किसी तरीके की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं है। ठीक है, ये सब चेक करना होता है। अगर देखो सब सही है तो कुछ नहीं है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी, रूल फॉलोड होंगे और प्रॉपर स्पेंडिंग। यदि प्रॉब्लम मिलती है आपको तो आपको क्या करना है, ऑडिट पे ऑब्जेक्शन उठाना है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मिल गई आपको, और हायर अथॉरिटी को बताना होता है। सिर्फ इतना ही काम होता है आपका। उसके बाद वो हायर अथॉरिटी देख लेगी क्या करना है। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आता है भाई ये क्या फील्ड जॉब है या ऑफिस जॉब है। तो मैं आपको बता दूं तो एओ की जॉब, डबल एओ की जॉब क्या होती है, मेनली ऑफिस बेस्ड होती है, लेकिन ऑडिट के लिए कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को विजिट करना पड़ता है। वैसे तो आपका काम ऑफिस में ही रहेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है आप किसी अकाउंट के चक्कर में या कहीं ऑडिट करने के चक्कर में सॉरी किसी और जगह ऑडिट करने जा सकते हो, किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, तो ऑफिस में रहना है आपको और ऑडिट टूर आपके लगते रहेंगे। मोस्टली ऑफिस वर्क ही होता है इसमें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई पैसा कितना मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा, देखो भाई पैसा मिलेगा, सबसे पहली चीज को हाईएस्ट पेइंग पोस्ट में से एक है ये। क्या है ये, अगर आप एसएससी सीजीएल निकाल लेते हो तो हाईएस्ट पेइंग पोस्ट में से एक है। आपको लेवल 8 की जॉब मिलेगी, ग्रुप बी की गैजेटेड। ठीक है, ग्रुप बी की क्या मिलेगी, गैजेटेड।
इसमें देखो आपको सैलरी कंपोनेंट कौन कौन से मिलेंगे, बेसिक पे, फिर डीए, फिर एचआरए, फिर टीए, मेडिकल बेनिफिट और अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लेवल 8 की बात करूं, बेसिक पे कितना है, 47,600, ये आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, फिर इस पर आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस पर मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं, अगर आप एक्स सिटी में हो तो 82 से 90 के बीच में आपकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। अगर आप बाय सिटी में हो तो आपकी 78,000 से 85,000 के बीच में रहेगी। और अगर आप जेड सिटी में हो तो 74,000 से 80,000 के बीच में सैलरी रहेगी। मतलब लगभग लगभग 75 से 80 के बीच में सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी एक्चुअल सैलरी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपको अभी पे लेवल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इतनी सैलरी बनेगी आपकी। थोड़ी दिनों में 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ज्वाइनिंग सैलरी, फिर हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होता ही होता है। उसके अलावा प्रमोशन भी होते हैं इसमें, हायर पे है और सीनियर ऑफिसर आप धीरे धीरे बन जाओगे। ठीक है, हाई सैलरी पे लेवल 8 की जॉब है, गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलेंगे और कैरियर में ग्रोथ होती रहेगी आपके। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं गवर्नमेंट की जो आपको देती है सैलरी के अलावा। सैलरी के, हाई सैलरी के साथ आपको मेडिकल, एचआरए, टीए, एलटीसी, रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हो, कुछ आपको पेड लीव भी मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा एनपीएस भी आपको पता ही है, एनपीएस मिलेगा। YW इज ड्रीम जॉब ऑफ गवर्नमेंट। ये सभी रिसोर्सेज की वजह से, ये सभी फैसिलिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट जॉब को इतनी अहमियत दी जाती है हमारे इधर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहोगे, स्टेबल कैरियर ग्रोथ रहेगी। आगे देखते हैं वर्किंग आवर्स कितने हैं, कितने घंटे का आपको काम करना पड़ेगा, ये बताओ भाई। तो देखो टिपिकल वर्किंग आवर की बात करूँ अगर मैं, मंडे टू फ्राइडे की आपकी जॉब रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, 9:30 से 6 तक का आपका काम है, वीकेंड का जनरली ऑफ रहता है। कभी कभी ऑडिट सीजन में अगर आप जैसे काम लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको हो सकता है वीक डेज में काम करना पड़े। बाकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं रहता आपका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें वर्क लाइफ आपकी बैलेंस रहती है, आपके पास भरपूर टाइम रहता है कि आप फैमिली को टाइम दे सको। ठीक है, ऑफिस का फिक्स्ड शेड्यूल है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, और गवर्नमेंट हॉलीडे तो आपको सारी मिलेंगी ही मिलेगी। ठीक है, ये सारा वो है। 1:30 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा आपका, ये भी बता दिया मैंने। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑडिट सीजन चल रहा है तो देखो एक्स्ट्रा मीटिंग हो सकती है। ठीक है, फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है आपको, और रिपोर्ट सबमिशन की डेडलाइन मिल जाएगी आपको कि इतने टाइम में ये सबमिट करना ही करना है। अगर हम बात करें इसकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो देखो इंडिया के किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एओ की पोस्टिंग इंडिया ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो क्या हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं भाई प्रमोशन क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले देखो आप कहाँ से लगोगे, स्टेज 1 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बाद आप ऑडिटर ऑफिसर बन जाओगे, उसके बाद आप सीनियर ऑडिटर ऑफिसर बन जाओगे, उसके बाद आप क्या बनोगे, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल DAG। ठीक है, और लास्ट में क्या बनोगे आप, सीनियर लीडरशिप रोल इन IAAD डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, स्टेटस इंक्रीज होता जाएगा, बिगर टीम मैनेजमेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्या है, AAO की पावर और अथॉरिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी को अथॉरिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है,
एयू क्या क्या कर सकता है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाली रिपोर्ट में गड़बड़ लग रही, इसको वेरीफाई कराओ, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑडिट हो गए उनको भी चेक कर सकता है कि भाई एक बार मुझे भी दिखाना तुमने कैसे ऑडिट किया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस चेक कर सकता है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट बना सकता है, रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट कर सकता है कि भाई इसमें ये गड़बड़ दिख रही है, आप एक बार चेक करो इसको। ठीक है। अरेस्ट नहीं कर सकते आप किसी को, अगर किसी अकाउंट में कोई गड़बड़ मिल रही है आपको, तो आप हाई अथॉरिटी को बताओगे, उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होगी वो फॉलो करेंगे। आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर एफआईआर भी नहीं लगा सकते। ठीक है। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, और डायरेक्ट पनिशमेंट तो आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका सिर्फ काम ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड को फाइनेंशियली वेरीफाई करना, ऑब्जर्वेशन करना, रिपोर्ट बनाना और अथॉरिटी को देना। ठीक है, जिस अथॉरिटी के पास उसका है। इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भाई देखो, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट अकाउंट ऑडिट ऑफिसर के बनोगे। ठीक है। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन जैसे ही आपने की, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे, उसके बाद मेरिट बेस आपको EO मिलेगा। ठीक है, मतलब हाई रैंक चाहिए होगी इसके लिए। सीजीएल में भी अगर मैं बात करूं, सीजीएल का एप्लीकेशन Tier 1 होता है, फिर Tier 2 होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं पूरी डिटेल में, देखो सबसे पहली चीज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी आया था कुछ दिन पहले। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आपने, अभी तो डेट निकल गई, लेकिन जब भी आए तब आप भरोगे। सबसे पहले Tier 1 का एग्जाम होगा। Tier 1 में क्या होता है, Tier 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 15 मिनट के अंदर आपको हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होती है उसमें, सेक्शनल कट ऑफ नहीं, सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक है, उसके बाद Tier 2 का एग्जाम होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे आखिरी में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आगे देखो क्या होता है, जरूरी स्किल क्या है। जरूरी स्किल कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम निकालना है आपको, उसके बाद आपको सीखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है और एक्सपर्टीज लेनी है, और उसके बाद आप लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाओगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एडवांटेज की बात करेंगे EEO में। एडवांटेज क्या है, क्यों लोग EEO बनना चाहते हैं। सबसे पहले अगर बात करो तो देखो, गुड वर्क लाइफ बैलेंस होती है, सबसे पीस वाली जॉब आप कह सकते हो उसको। ठीक है, गवर्नमेंट के बेनिफिट तो आपको हर गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, पेड लीव और हॉलीडेज भी मिलेंगे आपको, जॉब सिक्योरिटी रहेगी। उसके अलावा अट्रैक्टिव सैलरी, सैलरी इसकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, आपने देखी 80,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, कैरियर ग्रोथ भी इसमें एक्सीलेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप सर्विस करोगे। ठीक है, और पूरे इंडिया में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके चैलेंजेस क्या है, EEO अगर आप लग गए तो आपके चैलेंजेस क्या है उसको बात करते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसी वजह से रोल की वैल्यू और करियर ग्रोथ भी स्ट्रांग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, पैसे को मैनेज करना, पैसे को चेक करना कि कैसे हुआ है खर्च। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट ऑफिसेज के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा, जहाँ जहाँ पैसा खर्च हुआ है उन सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। ऑडिट विजिट होती रहती है बार बार। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट का भंडारा लगा होता है आपके पास, मतलब ये दिख रहे हो, ऐसे आपके पास कई सारे डॉक्यूमेंट का ढेर लगा रहेगा, आपको सब चेक करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में
100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़, ऐसे बड़े बड़े खर्चे होते हैं। अब उन खर्चों की डिटेल में रिपोर्ट होती है, एक एक बिल होता है, सब चीज़ होती है, तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट चेक करना होता है, ठीक है। ऑडिट की और डेडलाइन भी होती है आपके पास। यहाँ पे डिटेल की हाई अटेंशन ज़रूरत होती है, मतलब एक एक कहीं भी आपने कुछ मिस कर दिया तो वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधी सी बात ये कह सकते हो आप, ठीक है। क्या डबल ए आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है? बात करते हैं। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है और करियर गोल यही है, आप अकाउंट्स के साथ खेलना जानते हो या आपको अकाउंट्स चेक करने में मज़े आते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये तो आपको हर जगह ही मिलेगा, ये आपको हर गवर्नमेंट जॉब में मिलने ही मिलने, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि आपको डॉक्यूमेंट डिटेल में देखना पसंद है या नहीं, ठीक है। आप एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ऑडिट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं है, डेडलाइन को अगर हैंडल कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में करियर ग्रोथ चाहते हो, तो ये काम आपको करना होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। डबल ईओ वर्सेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर फिट है? देखो, बात करते हैं दोनों। सबसे पहली चीज़ तो क्या, प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। बेस्ट चॉइस आपके इंटरेस्ट, वर्क प्रेफरेंस एंड कैरियर गोल पे डिपेंड करती है, मतलब आप किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हो। मैं दोनों की चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो, अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये सीएजी के अंडर काम करता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। इसका काम फाइनेंशियल अकाउंट को ऑडिट करना है और इसका डायरेक्ट टैक्स को चेक करना होता है, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट देखो, मोस्टली ऑफिस में होता है और ऑडिट विजिट होते रहते हैं। यहाँ पे ऑफिस भी होता है और आपको फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। सैलरी लेवल इसकी अट्रैक्टिव है, इसकी भी अट्रैक्टिव है, दोनों की सैलरी लगभग लगभग सेम ही होती है, ठीक है। कैरियर ग्रोथ दोनों में ही स्ट्रांग है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस लाइफ मिलेगी आपको। यहाँ पे आपके रोल और असाइनमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका ऑफिस बेस्ड काम है तो बैलेंस है, और आपको अगर फील्ड पे जाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कोर स्किल क्या चाहिए आपको? ऑडिट और फाइनेंशियल में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑफिस और फील्ड दोनों ही जगह काम करने में मज़ा आती है तो आप यहाँ जाओ, और डिपास टैक्स में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ जाओ, और अगर आपको ऑडिट करना पसंद है, आपको अकाउंट के साथ खेलने में मज़े आते हैं तो आप यहाँ जा सकते हो, ठीक है। और ऑफिस बेस्ड काम करना है, हम मुझे तो फील्ड वर्क जाना ही नहीं है, तो आप डबल ईओ बन सकते हो। फाइनेंशियली में अगर आपको इंटरेस्ट है, पैसे के साथ देखने में इंटरेस्ट है, तो आप डबल ईओ की पोस्ट पर जा सकते हो, ठीक है भाई। लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं भाई, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले अगर बात करें, देखो डिपार्टमेंट ये जॉब प्रोफाइल सैलरी सब बता ही दिया मैंने आपको। कोई ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट है, और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। यहाँ से आपकी जर्नी होती है स्टार्ट, ठीक है। ये देखो, जरूरी चीज़ पढ़ो क्या, सक्सेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, रोज के लिए डिसिप्लिन, प्रिपरेशन और सपनों की गवर्नमेंट जॉब में बदलती है, ठीक है। तो एक दिन की मेहनत से आपको नहीं मिलेगा ये सब, आपको इसके लिए कई महीने लगाने पड़ेंगे, जब जाके आप यहाँ पहुँच पाओगे, ठीक है। ये की मैप है कि ग्रेजुएशन करो, उसके बाद प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करते रहो, और पोस्ट प्रेफरेंस करेक्ट भरो, आपको डेडिकेशन के थ्रू क्या मिल जाएगी? सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप ये बनना चाहते हो तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहो, हर दिन इम्प्रूवमेंट आपका होगा, और अपने सपनों को साकार करो, ठीक है भाई। चलते हैं तो फिर, बाय।